शहर में एक हवेली काफी सालों से बंद थी। बहुत बार लोगों ने उसे खरीदना चाहा, मगर कोई भी 2 दिन से ज्यादा उसमें टिक नहीं पाया। हवेली में बहुत से लोग हिम्मत करके रहने तो आए, मगर उन सभी की बहादुरी हवेली के अंदर ही दफन हो जाती थी। कभी रात में सोते हुए उनके बिस्तर से चादर उड़कर हवा में खड़ी हो जाती, तो कभी किसी का पलंग ही हवा में उड़कर छत को फाड़कर बाहर चला जाता। कितने ही लोग आए गए, मगर उस हवेली का ऐसा कौन सा राज है, ये बात केवल राज ही रही। कुछ दिन बाद दूसरे शहर का नामी गिरामी बिजनेसमैन वीरेन सिंह अपनी पत्नी रागिनी के साथ शहर में आता है और ब्रोकर से मिलता है। मुझे शहर की सबसे आलीशान जगह खरीदनी है, ऐसी जो किसी के पास भी नहीं है। ब्रोकर ये सुनकर लालच में आ जाता है। यही सही मौका है, मैं इसे वो हवेली बेच देता हूँ। वैसे भी इसे कुछ भी नहीं पता। अरे सर, मैं आपको शहर की सबसे आलीशान हवेली दिलवाता हूँ। और ब्रोकर हवेली की अच्छे से मरम्मत कराकर वीरेन और रागिनी को दिखा देता है। वीरेन और रागिनी खुशी खुशी हवेली के अंदर रहने लगते हैं। शुरू में सब ठीक था। रागिनी वीरेन को हवेली में कोई हरकत नजर नहीं आई और एक दिन वीरेन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए शीशे के सामने खड़ा था। रागिनी, मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वीरेन शीशे में देखकर अपनी टाई ठीक करता हुआ बाहर चला जाता है। शीशे के अंदर कोई था जो हंस रहा था। शीशे के अंदर वीरेन की परछाई थी जो बहुत डरावनी लग रही थी और अपने काले दांत दिखाकर हंसते हुए टाई ठीक कर रही थी। तभी रागिनी भी कमरे के पास से गुजर रही थी, मगर दीवार की ओट से उसे वीरेन तो नहीं दिखा, मगर साइड से शीशे में वीरेन की परछाई दिखाई दे गई। अरे वीरेन, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? मगर वीरेन तो वहाँ था ही नहीं, तो वो क्या जवाब देता। रागिनी कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ कमरे में कोई नहीं था। तभी फिर से उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। उसे देख वो सहम जाती है। शीशे में वीरेन की परछाई थी। भूत! रागिनी को देख भूत कांच में से हट जाता है और तभी रागिनी देखती है कि एक काली परछाई कांच से निकलकर दीवार पर चलते हुए सामने दरवाजे की ओर जोर से भाग जाती है। ये देख वो बेहोश हो गई। आखिर क्या राज था उस हवेली का? अगर भूत सच में था तो उसने रागिनी को कुछ क्यों नहीं कहा? रागिनी की जब आंख खुलती है तो पास में वीरेन बैठा होता है। रागिनी वीरेन से लिपट जाती है। तभी रागिनी की नजर दरवाजे के पीछे पड़ती है, जहां से एक डरावना सा भूत जैसा दिखाई देने वाला लड़का छिपकर उन दोनों को देख रहा था। रागिनी दरवाजे की ओर इशारा करती है, मगर तभी वो फिर से भाग जाता है। वीरेन, इस घर में कुछ तो गलत है, कुछ अजीब है वीरेन। आजकल रात में मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई सोते हुए को देख रहा है। जान, ये बस इतने बड़े घर में अकेले रहने से लगता है। तुम एक काम करना, तुम परसों कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाना। वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला ही है, तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। भूत रक्षाबंधन का नाम जैसे ही सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रक्षाबंधन। रागिनी और वीरेन रात में सो जाते हैं। आज भी रागिनी को महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो चुपके से आंख खोलती है तो देखती है कि उसके बगल में वही भूत बैठा हुआ था और उसका सिर सहला रहा था। रागिनी ये नजारा देखते ही कांप उठी। चुप हो जाओ। वीरेन! वीरेन जागता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता है। मैंने कहा ना रागिनी, सब तुम्हारा वहम है, सो जाओ तुम। अगले दिन वीरेन के ऑफिस जाने के बाद रागिनी डरी डरी सी घर में घूम रही थी। वीरेन सही कह रहा है, लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो गया है, मैं घर ही चली जाती हूँ। तभी कुछ सामान ढूंढते हुए दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे के सामने से गुजरती है तो उसे कमरे के अंदर से कुछ हलचल सुनाई देती है।
रागिनी दरवाजा खोलने लगती है तो उस पर लिखा होता है, ये दरवाजा खोलना मना है, यहाँ एक श्राप कैद है। रागिनी इसे पढ़कर हंस देती है। इन्हीं सब बातों से ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। रागिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसमें चारों ओर अजीब सी रोने की आवाज आने लगती है, जो किसी लड़के की थी। रागिनी देखती है कमरे में चारों ओर खिलौने, टेडी बियर्स, रेसिंग टॉयज और भी बहुत कुछ रखा था। तभी रागिनी की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने भाई के हाथ पर राखी बांध रही थी और बच्ची की तस्वीर के नीचे लिखा था रागिनी। अरे वाह, इतनी प्यारी बच्ची का नाम भी मेरे नाम जैसा है। अरे रक्षाबंधन से याद आया, मुझे तो पैकिंग भी करनी है। रागिनी बाहर आने लगती है और जाते जाते एक सुंदर सा खिलौना उठा लेती है और दरवाजा जोर से बंद करती है। वीरेन रागिनी को छोड़ने के लिए गाड़ी लेकर जाता है और वो अपने मायके चली जाती है। उस समय हवेली में कोई भी नहीं था। तब भूत के रोने की आवाजें हवेली के अंदर गूंजने लगती हैं। मेरी छोटी और भूत फिर से रोने लगता है। तभी हवेली के सामने वीरेन की गाड़ी रुकती है, मगर गाड़ी में उसके साथ कोई और भी था। भूत सब सामान्य कर देता है। वीरेन के साथ एक और लड़की हवेली में घुसती है, जिसने छोटे कपड़े पहने थे और देखने से वीरेन की काफी करीबी लग रही थी। आओ सीमा डार्लिंग, आज वो बेवकूफ रागिनी तो घर पर ही नहीं है। ओ बेबी, कब तक हमें यूँ चोरी छुपे मिलना होगा? तुमने तो कहा था तुम बहुत जल्द उसे रास्ते से हटा दोगे। मैं भी इंतजार में हूँ सीमा। ऐसा करता हूँ, कोई बहाना लेकर उसे बुला लेता हूँ और फिर उसका काम तमाम कर देता हूँ। और कोई पूछेगा तो कहूँगा मायके गई है, मुझे क्या पता। दोनों हंसते हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीरेन और सीमा बेडरूम में प्यार करने लगते हैं कि तभी कमरे का अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। वीरेन, ये सब क्या है? अरे डार्लिंग, मौसम खराब होगा, तुम रुको मत, प्यार करते रहो। तू ऐसे नहीं मानेगी चुड़ैल। सीमा ये सुनकर वीरेन को थप्पड़ मारती है। बदतमीज, अब तो मुझे ऐसे कहोगे? मैंने तो कुछ नहीं बोला। और दोनों फिर से प्यार करने लग जाते हैं। तभी भूत सीमा के सिर में जोरदार तमाचा मारता है। इस बार सीमा गुस्सा होकर जाने लगती है। अब मैं तभी आऊंगी जब तुम उस रागिनी की बच्ची को रास्ते से ना हटा दो। अच्छा, रुक, अभी बताता हूँ। और भूत सीमा के नीचे लगी कारपेट खींच लेता है, जिससे वो गिर जाती है। हाँ, बाय। वीरेन ये देखकर आग बबूला हो जाता है। आज तो उस रागिनी का चैप्टर खत्म ही कर दूंगा। और वीरेन रागिनी को फोन करता है। रागिनी, जल्दी घर आ जाओ, मेरे बहुत सारी चोट लगी है। मगर सुनो, किसी को बताना मत कि तुम यहाँ आ रही हो, वरना सब फिक्र करेंगे। वीरेन हंसता हुआ बेहोशी की दवा शराब में मिला देता है। कुछ देर में रागिनी दौड़ती हुई आती है, मगर वीरेन तो एकदम ठीक था। ओ माय डार्लिंग, मेरा तो तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। तुम भी ना, मैं तो एकदम डर ही गई थी। वीरेन रागिनी को ड्रिंक देता है। लो जान, ये पी लो और फिर मुझे प्यार करो। रागिनी वो नशीली ड्रिंक पी लेती है और थोड़ी देर में बेहोशी की हालत में हो जाती है। वीरेन उसे बिस्तर पर लेटा देता है और कमरे में एक कैमरा लगा देता है। फिर उसके कपड़े खोलने लगता है। तेरा काम तमाम करने से पहले तेरी फिल्म तो बना लो, रागिनी का MMS, जिसे इंटरनेट पर डालकर खूब पैसे कमाऊंगा। वीरेन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वीरेन रागिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है। क्योंकि तुम बस एक बहन जी हो, ना कोई क्लास है, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना कोई सलीका। मुझे सीमा के साथ रहना है। और वीरेन चाकू लाकर जैसे ही रागिनी को मारने वाला होता है, भूत पीछे से उसके बाल खींचकर उसे घसीटता हुआ बाहर लाता है। भूत? भूत नहीं, मैं रागिनी का भाई हूँ।
मेरी बहन का एमएमएस बनाएगा तू? मेरी बहन को मारेगा? ये मेरी रागनी का घर है, और अगर किसी ने उसे कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी ड्रिंक मैंने बदल दी थी। रागिनी भी वहाँ आ जाती है। तुम्हें क्या लगा था मैं बेहोश थी? नहीं, मैं बस नाटक कर रही थी। भूत वीरेन को हवा में उल्टा लटका देता है। रागिनी वीरेन की करतूत देख रो रही थी। तभी भूत रागिनी के पास आता है और उसके आंसू पोंछता है। तुम तो वो तस्वीर वाली ही हो ना? हाँ, ये मेरी ही हवेली है। यहाँ मैं और मेरी छोटी बहन खेला करते थे। उसका भी नाम रागिनी ही था। और एक दिन मैं और रागिनी खेल रहे थे, तभी वो भागकर ऊपर वाले कमरे में छिपने के लिए जा रही थी, मगर उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गिरने से मेरी छोटी रागिनी की मौत हो गई। मेरी इकलौती बहन को मैं बचा ना सका, और इसीलिए मैंने उसके कमरे में लटककर अपनी जान दे दी। तब से मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं आने देता, पर जब तुम आई तो तुम बिल्कुल मेरी छोटी जैसी ही लगी थी। रात को मैं तुम्हें लोरी सुनाने आता था, अगर शायद तुम डर जाती थी, पर ये दुष्ट तुम्हें भी मुझसे दूर कर रहा था। मैं कैसे बर्दाश्त करता? इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भूत वीरेन को गुस्से से मारने आता है। नहीं, उसे मारो मत, उसे सजा मिल जाएगी। मगर भूत नहीं रुकता। तभी रागिनी बैग से वो छोटा खिलौना निकालती है और उसे भूत के सामने करते हुए भूत का हाथ लेकर उस पर राखी बांध देती है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। ये देखते ही भूत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेरी बहन, मेरी छोटी रागिनी लौट आई। भूत रागिनी के सिर पर हाथ फेरता है और आसमान से एक रोशनी आकर उसे ले जाती है, जिससे भूत को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद रागिनी वीरेन को उस हवेली से निकाल देती है और खुद एक अच्छी बहन की तरह वहाँ का ध्यान रखती है। भूत सालों से अपनी बहन के प्यार के लिए भटक रहा था। रागिनी की राखी ने उसे मुक्ति दिला दी। ऐसी ही इमोशनल हॉरर स्टोरीज देखते रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्यार दें अपने पसंदीदा चैनल SSG हिंदी एनिमेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।